औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाइथन की सीरीज़ में आज हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स कवर करूंगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स किस तरह काम करते हैं पाइथन में, ये सब आज इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने ऑपरेटर्स आपको शुरू किए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कवर किए। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद इंशाल्लाह लॉजिक या कंपैरिजन ऑपरेटर्स इंशाल्लाह बारी बारी हम करेंगे। तो आज हम सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में जो लफ्ज़ है असाइन, असाइन मीन्स टू असाइन समथिंग। असाइन ऑपरेटर्स में इज इक्वल टू ज़्यादा इस्तेमाल होगा, यानी इसमें इस ऑपरेटर की मदद से हम किसी भी जगह पर किसी भी वैल्यू को किसी जगह पर किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। किस तरह? एग्जांपल के तौर पर x इज इक्वल टू 4, प्रिंट x। तो हम इसको प्रिंट करें तो टर्मिनल पर यानी कंसोल पर ये मुझे 4 देगा। इसका मतलब ये है कि ये इज इक्वल टू जो है ना, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स में आता है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास इज इक्वल टू आता है। ठीक है, मैं इसको कमेंट में लिखता हूँ। ये इज इक्वल टू जो है ना इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। ठीक है, इसको आप स्किप करें। तो ये मैंने आपको यहाँ पर कवर किया कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स में मजीद कुछ एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी जगह पर ये लिखते हैं x इज इक्वल टू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ z इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के बाद मैं z को रन करता हूँ, तो z को रन करने के बाद ये x और y को प्लस किया जाएगा, मुझे 6 जो है ना ये टर्मिनल पर देगा। अब इसका एक और जो है ना एक और तरीका है। वो तरीका क्या है? मैंने यहाँ पर x और y की वैल्यू को मैंने लिख लिया। अब मैं x प्लस इज इक्वल टू वाई करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको x को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये फिर भी मुझे 6 देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम कमेंट आउट करें, इसको, ठीक है, इसको अगर हम कमेंट आउट करें तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसको हम कहते हैं सिंपल मेथड। ठीक है, इसको हम सिंपल मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल मेथड कहते हैं। अलबत्ता ये जो दूसरा जो मैंने मेथड लिखा है x और प्लस इज इक्वल टू वाई, इट इज कॉल्ड कंपाउंड मेथड। ठीक है, इट इज कॉल्ड कंपाउंड मेथड। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट में भी है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से ये लिख सकते हैं। चाहे आप ये तरीका यूज़ करें, इसको हम सिंपल मेथड कहते हैं, और अगर ये तरीका यूज़ करें तो इसको हम कंपाउंड मेथड कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। किस तरह? एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और अब देखते हैं x को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 6 आया। तो ये हमारे पास ये मेथड हमारे पास हो गया सिंपल मेथड, और जो पिछले वाला मेथड था वो है कंपाउंड मेथड। ठीक है, इसी तरीके से ये सारों के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं माइनस लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं -4, यानी 1 से 5 -4। ठीक है, 5 से 1 से 5 -4 आएगा। अब अगर मैं मल्टीप्लाई यूज़ करूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये सेम है। ठीक है, ठीक है, 5 1 ज़ार 5 हो। अब अगर डिवीजन के लिए यूज़ करूँ तो इसके लिए भी ये सेम है, 0.2 है, सारों के लिए है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल करूँ, एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है पावर 2, ठीक है, टू द पावर, तो इसके लिए भी ये है। ठीक है, अब यानी 1 पावर 5, तो अगर 1 पावर 5 किया जाए, एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है मैं, ठीक है, 1 पावर 5 यानी 1 को एक्सपोनेंशियल किया जाए 5 के, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं, तो 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार, तो इससे तो 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल के लिए हो गया। अब हम जो है ना सारों के लिए इस्तेमाल करते हैं
फ्लोर डिवीजन के लिए भी ये इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। फ्लोर डिवीजन में जो है इससे हमारे पास 0 आता है। तो ये सारे हमारे पास हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में दो तरीके होते हैं, दो तरीकों के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर्स को लिखा जाता है, एक सिंपल और एक कंपाउंड मेथड, ठीक है। ये भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन ये फर्स्ट ऑपरेटर यानी असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास फर्स्ट जो आता है वो है इज इक्वल टू, यानी किसी चीज को किसी चीज के साथ साथ असाइन करना, किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना, इसी भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स में शुमार करेंगे। फिर इसमें मजीद और है, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, सारे जो है ना इनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स में लिख सकते हैं, और इनके दो मेथड है, सिंपल मेथड और कंपाउंड मेथड, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको कवर किया। उम्मीद है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में समझ आ गया है। कोई कंफ्यूजन हो काइंडली कमेंट करें, मैं आपको वहां पर जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाजत है।